नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी की किस बयान से मार्केट में हाहाकार मच गया है। सुनारों को इस बात की चिंता हो गई है कि क्या हमारी दुकान पर ताला जड़ने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने तो साफ बोल दिया है कि सोना ना खरीदें। देशभक्ति का सवाल है। देशभक्ति की दुहाई देते हुए क्या पीएम मोदी ने मान लिया कि देश इस वक्त मुसीबत में है, आर्थिक संकट के हालात आ गए हैं। 5 राज्यों का चुनाव खत्म होते ही पीएम मोदी को होश आया है और देश के नाम 7 अपील जारी की है। देशवासियों से सहयोग मांगा है इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए। हैदराबाद में पीएम मोदी ने क्या बयान दिया और उस बयान के बाद खुद क्या किया, जो इस बात को दिखाता है कि पीएम मोदी देशवासियों से जो चाहते हैं खुद पर उसे लागू नहीं करते। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। पीएम मोदी का ही डायलॉग है, बार बार याद आ जाता है, लेकिन पीएम मोदी मुझे लगता है कि गजनी वाले रोल में आ जाते हैं। देशवासियों को प्रवचन देने के बाद भूल जाते हैं कि कुछ समय पहले क्या बोला था। पहले पीएम मोदी का बयान आपको सुनाते हैं, क्या 7 चीजें मांगी है देशवासियों से। उसके बाद विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को किस तरह भिगो कर धोया है, आगे आपको बताएंगे। पहले पीएम मोदी आर्थिक संकट के हालात को लेकर, रुपए की गिरती कीमत को लेकर और सोने को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं, उनमें हमें दूरी बनानी होगी। और जो लोग ऐसी साजिशों में जुटे हैं, उन पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। मैं देश की अदालतों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी स्थिति आने पर देश हित में हमें कोई ना कोई रास्ता निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है। इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में
खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं और यह हमें करना ही होगा। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। साथियों, भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। हम खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा। तो पीएम मोदी ने देशभक्ति की दुहाई देते हुए कई अपील की देशवासियों के नाम और कहा कि देशभक्ति आपको ललकार रही है। आपके घर में फंक्शन हो तो सोना ना खरीदें। आप समझ सकते हैं, यही प्रधानमंत्री हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में कहते थे कि कांग्रेस वाले आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। यहां पर पीएम मोदी कहते घर में कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, 1 साल सोना ना खरीदे तो क्या मंगलसूत्र भी ना खरीदें? क्या इस आर्थिक हालात ने मंगलसूत्र भी छीनने का काम कर दिया है? अगर खरीदेंगे तो क्या देशभक्त नहीं रहेंगे? यह भी अपने आप में सवाल बन गया है, क्योंकि पीएम मोदी ने तो बोल दिया है भैया देशभक्ति का मामला है, देशभक्ति ललकार रही है, तेल खाना कम कर दें। इसके अलावा और कई सुझाव दिए पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने जैसे ही बयान दिया, सरकार ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। सरकारी प्लेटफॉर्म पर भी, सरकारी सोशल मीडिया हैंडल पर भी 7 पॉइंट के पोस्टर बन गए। MyGov इंडिया ने क्या पोस्ट किया है, नेशन फर्स्ट की दुहाई देते हुए क्या 7 अपील की है। ये कहा है कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए, ये कंपनियों के नाम संदेश है। इसके अलावा 1 साल तक सोना ना खरीदा जाए, पेट्रोल डीजल की खपत कम की जाए, मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, कुकिंग ऑयल मतलब तेल खाना कम किया जाए और फर्टिलाइज़र यानी यूरिया का इस्तेमाल भी खेती में कम किया जाए। इसके बाद कहा गया है कि स्वदेशी ब्रांड अपनाए जाएं। इसके अलावा कहा गया कि 1 साल तक विदेश यात्रा ना की जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सारी बातों में पीएम मोदी कितनी बातों का पालन करते हैं। मुख्य तौर पर देखा जाए तो विदेश यात्रा के बारे में जो कहा गया, पेट्रोल डीजल की खपत के बारे में जो कहा गया, तो क्या पीएम मोदी गजनी बन जाते हैं? हैदराबाद में बयान दिया, हैदराबाद में ही रोड शो किया और बयान देने के बाद क्या किया, पहले हैदराबाद की तस्वीरें आप देख सकते। बयान देने से पहले रोड शो कर रहे थे, देश के नाम ये वाला संदेश देने से पहले हैदराबाद में रोड शो करते हैं, उसके बाद जामनगर में भी रोड शो करते हैं और इसी को लेकर विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं। शाम को पेट्रोल डीजल बचाना है, रात को रोड शो करना है। तो अतुल लोंदे पाटिल इसे लेकर सवाल उठाते हैं। जो जामनगर में रोड शो किया पीएम मोदी ने, और जामनगर वाले रोड शो को लेकर प्रियंका भारती क्या कहती हैं? प्रियंका भारती कहती है पब्लिक को देश हित में तेल बचाने की अपील करने के बाद पीएम जामनगर में रोड शो करने निकल गए। संभवतः उनकी गाड़ी नाली के गैस से चल रही होगी। आगे प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहती हैं? वो कहते हैं कुछ सुझाव देशवासियों के भी, मंत्री और नेताओं के लंबे काफिले पर पाबंदी लगाएं, बड़ी चुनावी रैलियां 1 साल के लिए बंद कराएं, बड़े शपथ ग्रहण समारोह पर पाबंदी लगाई जाए, सिर्फ वॉच फ्रॉम होम किया जाए यानी घर से ही देखिए। इसके बाद इतिहासकार अशोक कुमार पांडे क्या कहते हैं? चुनाव तक चुप रहने के बाद प्रधानमंत्री अब मिडिल ईस्ट संकट के मद्देनजर विदेश मुद्रा बचाने के लिए विदेश यात्रा ना करने
पेट्रोल डीजल कम खर्च करने, सोना ना खरीदने की अपील कर रहे हैं। इसके तहत उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, सामान ट्रकों की जगह ट्रेनों से भेजने आदि की भी बात की है। स्पष्ट है कि सब सामान्य है वाली बातें चुनाव के लिए थी। रुपए के तेजी से और गिरने तथा पेट्रोल डीजल संकट के सामने आने की उम्मीद है। वो लगता नहीं कि सरकार ने कोई तैयारी की है। आपको जो सही लगे कीजिए। तो अशोक कुमार पांडे सवाल उठाते हैं कि चुनाव तक सब ठीक था, चुनाव के बाद सरकार ने हाथ खड़े क्यों कर दिए। और दोस्तों, जहां तक जो फर्टिलाइजर की बात की, अब किसानों को जरूरत होगी। हर साल किसानों को लाठियां खानी पड़ती है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। अब की बार खाड़ी देशों में जो हालात हैं, जहां से ज़्यादातर फर्टिलाइजर आता है, तो बड़ा मुश्किल समय आने वाला है। इसीलिए धरती माता की दुहाई दी जा रही है, क्योंकि समय रहते सरकार ने तो कोई योजना बनाई नहीं। ऐसे में जब संकट आएगा तो कहा जाएगा कि देशभक्ति का मामला है, धरती का मामला है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्राकृतिक खेती अच्छी बात है, लेकिन 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी का देश है, उसका पेट कैसे भरना है। किसानों को इस बात की भी चिंता होती है कि अपने घर का खर्च कैसे चलाना है। एकदम से प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे तो कितनी फसल होगी, क्या उसमें परिवार का गुजारा हो पाएगा। क्या सरकार ने किसानों को जागरूक करने के लिए, किसानों की मदद के लिए एक लंबी योजना समय रहते बनाई है। पहले से ही अगर प्रयास किए जाते प्राकृतिक खेती को लेकर, ताकि किसानों का उत्पादन भी कम ना हो और ऐसी फसलें उगाई जाएं जिनसे परिवार का खर्चा भी चल सके। इसीलिए सरकार को कुछ काम करने की जरूरत थी। एकदम से देशभक्ति की दुहाई देकर आप किसानों का चूल्हा नहीं बुझा सकते, यह भी सच्चाई है। धरातल की सच्चाई देखकर सरकारों का काम होता है योजनाएं बनाना, उन्हें इंप्लीमेंट करना। ऐसा नहीं कि देश के प्रधानमंत्री एकदम से किसी मंच से कुछ भी बोल दे और वो हो जाएगा। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? पीएम मोदी की कथनी और करनी में अंतर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।